नमस्कार साथियों, कैसे हो? सब बढ़िया हैं? हाईकोर्ट का कैसा गया आपका एग्ज़ाम? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार गया होगा, है ना? बिल्कुल बात कर लेता हूं। अब दोनों एग्ज़ाम हो गए हमारे। पहला जो था वो 15 मार्च को हुआ था, और दूसरा जो एग्ज़ाम था वो हमारे 12 मार्च को हुआ था, और दूसरा जो एग्ज़ाम है वो हमारे जो हुआ था वो 19 मार्च को हुआ है। ठीक है। अब दोनों एग्ज़ामों के अंदर हम अगर बात करते हैं, दोनों की अगर तुलना करते हैं दोस्तों, तो मैंने जो है वो पेपर का एनालाइज किया पूरी तरह से, यानी कि 12 मार्च वाले पेपर को भी देखा, और 19 जो मार्च है उन वाला जो पेपर हुआ था उसको भी मैंने अच्छी तरह से देखा था, है ना। तो इसके अंदर मैंने देखा है कि जो 12 मार्च का जो पेपर है उसके अंदर जो हिंदी है वो काफ़ी टफ थी, और 19 मार्च वाले के अंदर तो हिंदी भी सरल थी, और फिर इंग्लिश भी थोड़ी सी है वो सरल ही थी, और जीके तो बहुत सरल आया था, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं इस दोनों की तुलना करूं अगर पेपर की, तो यहाँ पर जो 19 मार्च का जो पेपर है वो इनसे जो 12 मार्च वाले से क्या है, थोड़ा सा सरल था। यानी 19 जो मार्च वाला जो पेपर है वो बिल्कुल सरल था, यानी कि हल्का सा 19-20 अगर देखें तो यहाँ पर जो है वो सरल जरूर था थोड़ा सा। और अगर बात मैं नॉर्मलाइजेशन की करता हूँ, तो यहाँ पर देखो नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या होगा, 19 जो मार्च वाला जो पेपर है उसके अंदर तो कोई नंबर बढ़ने की चांसेस है नहीं। 12 मार्च का जो पेपर हुआ था उसके अंदर क्या होगा, हल्का सा 2-3 नंबर है वो बढ़ने के चांस है। ठीक है, घटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कट ऑफ की, आखिर जो अनुमानित जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, उसके बारे में अगर मैं चर्चा कर लेता हूँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ जनरल के बारे में, कि जो जनरल की मेरिट है या जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी की, उसके बाद ईडब्ल्यूएस है उसके बारे में देखेंगे, और फिर एमबीसी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ फिर एससी है, और फिर इसकी एसटी है। ठीक है, इनके बारे में मैं चर्चाएं हैं वो आपके सामने यहाँ पर कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब मैं अगर बात करता हूँ जनरल की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, उसके अंदर मैं देखता हूँ काफ़ी पेपर हमने देखे हैं माइनस मार्किंग था नहीं हमारे, इसलिए जो इसकी जो मेरिट जो रहने वाली है वो लगभग जो है वो 200 से 207 यहाँ तक जिसके नंबर आ रहे हैं वो नंबर वाला बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, वो टाइपिंग के लिए तैयार हो सकता है। ठीक है, अब बात करता हूँ ओबीसी की, तो ओबीसी की जो मेरिट है वो यहाँ पर रहने वाली है 195 से 200। 195 से जो 200 नंबर जिसके आ रहे हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाइए, अभी भी आपके पास मौका है, जल्दी से जल्दी टाइपिंग के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिएगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर दोस्तों मैं अगर बात करता हूँ तो इसकी जो मेरिट यहाँ पर जो रहने वाली है वो आपके 190 से 195 है उसके बीच में रहेगी, ये जहाँ तक है वो संभावना यहाँ पर बनती है। और एमबीसी की मैं अगर बात कर लेता हूँ तो एमबीसी की जो मेरिट है वो हमारे जो रहने वाली है वो रहेगी 187 से जो है वो 192, यहाँ तक जो है वो इसकी जो मेरिट है वो यहाँ पर रहने वाली है जो एमबीसी वालों की। अब बात करते हैं एससी वालों की। एससी वालों की जो मेरिट है वो 182 से लगा करके 187 यहाँ तक जिसके नंबर आ रहे हैं जो एससी कैटेगरी से हैं वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हैं, बिल्कुल टाइपिंग के लिए तैयार रहिएगा। और उसके बाद एसटी की मैं अगर बात कर लेता हूं तो इसकी जो मेरिट है वो हमारे सामने जो रहने वाली है वो 177 से लगा करके 182 इसके बीच में यहाँ पर जो है वो मेरिट यहाँ पर रहने वाली है, कट ऑफ रहने वाली है। ये दोस्तों बिल्कुल अनुमानित कट ऑफ है, यहाँ पर जो रहने की बिल्कुल संभावना बनती है, जिनके नंबर बिल्कुल 100 प्लस अगर सही हो रहे हैं तो बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल टाइपिंग के लिए रेडी हो जाइए और टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस है वो शुरू कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये अनुमानित जो कट ऑफ है वो आपके सामने पड़ी है हाईकोर्ट एलडीसी की। और दूसरी मैं अगर बात कर लेता हूं दोस्तों, आपके नंबर कितने आ रहे हैं एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।